एब्सोल्यूट ज़ीरो, अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो डेफिनेशन में ये है कि टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स ज़ीरो थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली। यानी वो टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए तो उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उस पॉइंट को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। अब ये कैसे डिराइव हुआ? तो चार्ल्स अपने एक्सपेरिमेंट करता हुआ एक स्टेटमेंट पे पहुंचा। उसका स्टेटमेंट ये था कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और गैस का कोई भी वॉल्यूम हो, सपोज करें दैट इज़ एक्स, हम वॉल्यूम लेते हैं, तो चार्ल्स कहता है कि अगर हम, चूंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस वजह से चार्ल्स कहता है कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो 1/273 बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा 1/273 पार्ट्स। और अगर इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ यानी -1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम भी उसके साथ कम हो जाएगा बाय 1/273 पार्ट्स। तो ये उसका एक स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को हम मज़ीद एनालाइज करते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अब अगर हम इसी चीज़ को हम यूँ एनालाइज करें कि टेम्परेचर जो है हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम ऑफ द गैस हम लेते हैं, सपोज करें 273 ml। अब चार्ल्स के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के 1 डिग्री सेल्सियस करवा दें तो ये वॉल्यूम एक हिस्सा बढ़ जाएगा और हो जाएगा 274। इसी तरह से अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो ये हो जाएगा 275। अब अगर हम टेम्परेचर कम करके -1 डिग्री सेल्सियस कर दें तो ये एक हिस्सा वॉल्यूम कम हो जाएगा 272 ml। अगर हम -2 डिग्री सेल्सियस कर दें तो ये हो जाएगा 271 ml। इसी तरह से अगर हम ये टेम्परेचर कम करते जाएं और पहुंच जाएं -273 तक डिग्री सेल्सियस तक, तो ये वॉल्यूम एक एक हिस्सा कम होता हुआ 0 ml हो जाएगा। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे गैस का वॉल्यूम थियोरेटिकली ज़ीरो हुआ। थियोरेटिकली मीन कि हम अभी इसको पेन, कॉपी या बोर्ड पे कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर हम एक गैस को इतना ठंडा करेंगे तो वो लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर इस तरह होता तो कोई पोल्यूशन प्रॉब्लम ना होती, हम बस पोल्यूटेंट्स को इतनी टेम्परेचर तक ठंडा करते तो वो ज़ीरो होते, ख़त्म हो जाते। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा हो जाए। तो ये जो -273 है, परफेक्ट वैल्यू जो है वो आप यूँ याद रखें कि इट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है इट इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, बट नॉट अचीवेबल। हम इसको अचीव नहीं कर सकते। और रिमेंबर, इस टेम्परेचर पे जब हम पहुंचेंगे तो ऑल मोशंस और सीज्ड, यानी सारे मोशन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये अब इस टेम्परेचर से एक नया स्केल लॉर्ड केल्विन ने शुरू किया कि इट इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, और यहाँ से हम एक नया स्केल शुरू करते हैं जिसको केल्विन स्केल कहते हैं। सो दैट इज़ 0 केल्विन। तो ये वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है जिस पे गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हुआ। एंड दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो इन सेल्सियस स्केल इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब ये जो है 0 केल्विन इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, और इसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इस वजह से अब जो चार्ल्स लॉ है तो वो सेल्सियस स्केल पे ओबे नहीं होता, लेकिन जो केल्विन स्केल है उस पे ओबे हो रहा है। कैसे ओबे हो रहा है कि जब हमने वॉल्यूम डिक्रीज़ करना शुरू किया, ये हुआ केल्विन स्केल, ये हुआ सेल्सियस स्केल, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज़ होता हुआ ज़ीरो हो गया, तो केल्विन स्केल भी डिक्रीज़ होता हुआ ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन सेल्सियस स्केल दरमियान में ही ज़ीरो हुआ था, ठीक। और फिर वॉल्यूम कब ज़ीरो हुआ, जब सेल्सियस -273 तक पहुंचा। तो इस वजह से जो हमारे पास चार्ल्स लॉ है कि V1 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये कब ओबे होगा, जब हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो ये ओबे होगा, सेल्सियस में ये ओबे नहीं होगा। तो रिमेंबर, चार्ल्स लॉ की कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो उसमें टेम्परेचर आपने केल्विन में इस्तेमाल करके यूज़ करना है।